हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो मैंने सूरज रोड की कहानी सुनी थी, उसका उद्यापन किया है, जिसे उजरमन कहते हैं। तो हो सकता है कई लोग नहीं जानते, हो सकता है लोग जानते हो। तो ये सूरज रोड कुछ इस तरह के बनते हैं। तो ये हमारे ननद भाई साहब बना रहे हैं, क्योंकि मैं तो इतना अभी कुछ करती नहीं हूँ। मैं नॉर्मली हल्का फुल्का काम ही करती हूँ। और तो ये हमारी दीदी बना रहे हैं। ननद को हमारे यहाँ जीजा भी कहते हैं, बाईसा भी कहते हैं, बड़ी बहन को जीजा कहते हैं। तो ये हमारी ननद बाईसा हैं। और ये हमारे गायत्री जीजा, ये भी हमारे ननद। अरे नहीं पता नहीं ज्यादा होगा काय होगा जी थोड़ी यान टूटड़ो कोने यहाँ ना कहानी सुनने की तैयारी हो रही है। तो ये जो पूरी चौकी है, इसको मिट्टी से लिपा गया है, यानी कि चिकनी मिट्टी से बनाया जाता है। यहाँ पे एक मतलब वो किया गया है। और फिर ये तिलक वगैरह लगाना जो भी है, मैं खुद भी फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। सब लोग फर्स्ट टाइम ही करते हैं ये। और अच्छा, बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी आपकी तबीयत कैसी है? तो हाँ, कमर के दर्द में 100 से अगर मैं बताऊँ आपको तो 20% कम है। जो असहनीय दर्द होता था वो नहीं है। और टैबलेट असर करती है, तब तक दर्द थोड़ा कम होता है, बाकी बाद में वापस होने लग जाता है। जैसे कि मैं अभी बैठी हूँ, जो मेरी पोजीशन है, तो बैठी हूँ तो मुझे दर्द होता है, और खड़े रहूँगी तो थोड़ा कम दर्द होगा। बस इसी तरह से। और देखो कब तक आराम करने से, क्योंकि इतने पीहर वाले इतने महीने रह करके जा चुके हैं, एक महीना सब लोग मिलकर। तो कब तक वो रहेंगे अपना घर वगैरह छोड़ करके? मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा। डॉक्टर ने भी बोला है कि आपको जो भी काम करना है बेल्ट लगा करके धीरे धीरे आपको अपना काम करना है। उन्होंने मुझे उखड़ू बैठने के लिए मना किया है, वज़न बिल्कुल नहीं उठाना है। और कहा है कि जो भी काम मैं करूँ बहुत धीरे धीरे करना है, पैदल भी चलना है तो धीरे चलना है, ऊपर नहीं चढ़ना है। तो कुछ सजेशन दिए हैं डॉक्टर ने, मुझे उनको फॉलो करना है। बाकी कभी दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, असहनीय हो जाता है, कभी थोड़ा धीरे हो जाता है, तो दर्द वैसा ही चल रहा है। बाकी जो मेरे टेलबोन की चोट है, जिससे मुझे बैठा नहीं जाता है, वो जस की तस है। बैठने की प्रॉब्लम मुझे अभी भी है, बैठती तो हूँ लेकिन दर्द रहता है, तो मैं ज़्यादा बैठती हूँ। जैसे कि अभी तो मुझे बैठना ज़रूरी है, कोई भी कथा कहानी सुनते हैं तो बैठना होता है। तो ऐसे तो पार नहीं पड़ने वाली, बस ये जो कोई ज़रूरी काम होता है तभी बैठती हूँ, अन्यथा मैं बैठती नहीं हूँ। दिन में शायद ही मैं बैठती हूँ, खाना खाते वक्त बैठती हूँ, बाकी मैं खड़े रहती हूँ, टहलती रहती हूँ। तो जो इतने कमेंट आते हैं उनका मैंने जवाब दे दिया है कि हाँ, मेरी तबीयत पहले से बेटर है, बट जो मेरे टेलबोन वाला दर्द है वो ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि हड्डी ना थोड़ी मुड़ गई है, इस वजह से मुझे परेशानी हो रही है। अब कहानी सुनेंगे, और कहानी सुनने के बाद में अर्घ्य दिया जाएगा। बेटी, आज तेरे व मेरे लिए 2 रोट बना ले। मैं गाय चरा कर आती हूँ, फिर तू और मैं दोनों पूजा करेंगे। बेटी ने माँ के निमित्त एक रोट तैयार किया। इतने में सूरज भगवान जोगी का वेश धरकर आए और बोले, माँ दीक्षा दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सीखा नहीं है। तो जोगी ने कहा, मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा जाता खाली नहीं जाना चाहिए, और उसने माँ के रोट में से किनार खांडी करके जोगी को थोड़ा रोट दे दिया। माँ गाय चरा कर आई। बेटी बोली, मेरा रोट कहाँ है? पंडित रोट देखकर माँ बावली हो गई। वो घी रोटो मलिया करो दे, कहती नगरी घूमने लगी। बेटी डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन निकले, बेटी भूखी प्यासी बैठी रही। सूरज भगवान को उस पर दया आई। सूरज भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा व चूरमा भेज दिया। एक दिन राजा का कंवर शिकार करके आया, उसी पीपल पर ठंडी छाया में बैठा और बोला, कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाना दे दो तो बहुत अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला। कंवर की भूख प्यास मिट गई और वो विचार करने लगा कि यहाँ कोई है। ये सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ के नीचे खोजने भेजा। उसने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो राजा का कुंवर खुद ऊपर चढ़ा और ढूंढा तो वो लड़की मिली। राजकुंवर ने कहा, तू कौन है? तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई।
राजा ने कंवर से कहा मेरे साथ शादी करेगी? तो लड़की बोली आप तो नगरी के राजा हैं, मैं तो गरीब व अनाथ लड़की हूँ, मेरे कोई नहीं। राजा जी माने नहीं। गाजे बाजे के साथ उस कन्या से पीपल के नीचे ब्याह कर घर गए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुँच गई और दरवाजे पर देने लगी, घी रोटो दे, घी रोटो मलिए फोड़ दे। बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया, कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सारी चाबियाँ मांगी। रानी ने 6 कमरे की चाबियाँ दी और 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरा खोला तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा ये क्या है? रानी ने कहा ये मेरे पियर की भेंट है। राजा बोले हमको आपका पियर देखना है। रानी बोली मेरे पियर नहीं है, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए हैं। राजा हट करने लगे तो रानी ये नहीं इकन काई है खावन है तो बात डज्जू डिब्बी खोले जी की तिलक को चावल भी कमाई ना पड़ गो। तो बोलिया कि राणा दे जी मारी परीक्षा ले रहा हो कि क्यों कर देखो आकन काई है खावन कीड़ी कन चावल है ना। बोले आ तो हो ही को नहीं मत अकेली नहीं बंद करी। बोले आज तो इन्हें कीड़ी ने बंद कर दी राणा दे जी, बाकी इन्हें दुबई करती कोई आदमी की परीक्षा मत लीजो। और इन्हें जो मैं सब न पूरी हूँ तो एक सृष्टि को पालन आ रही हूँ और मैं अब तो थोड़ी भूल जाता हूँ। तो इन्हें जो सब न पूरेड़ा हो और तो ना परीक्षा आज तो ले लियो, आज के बाद में कभी कोई हमारी परीक्षा मत लीजिए। सूरज भगवान जैसे कीड़ी ने सब न टूटे जैसे तीन को न जाओ। एक छोटी सी लड़की थी, वो अपनी माँ से बोली मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली वहाँ बहुत भीड़ रहेगी तो भीड़ में दब जाएगी, पर लड़की मानी नहीं। माँ ने कहा ठीक है चली जाओ। उसके साथ 2 चूरमे के लड्डू बांध दिए और लोटे में जल दे दिया। और माँ ने कहा बेटी एक लड्डू गणेश जी को खिला देना, वे जल खिला देना, फिर एक तू खा लेना। लड़की मेले में गई, सब जने मेला देखकर वापस जाने लगे। लड़की को भी वापस चलने को बोला, पर लड़की बोली मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर ही आऊंगी। गणेश जी के शरण में बैठ गई और कहती गई एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। छोटा सा रूप धर कर आए और लड्डू छीन कर पानी पी लिया। प्रसन्न होकर लड़की से बोले माँ कुछ मांग ले। लड़की बोली अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हाथी हंस, बांदी पीस, फूटे हार, सेब भरतार, गुलगुल बैल, बस इतना से मांगू तो मुझे दे देना। पिताजी सोचने लगे लड़की छोटी मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने अंगूठी उठाकर घोड़े के नीचे दबाई और तपस्या करने लगा। तपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान के भोग लगाकर जीवने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों जनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले ये अंगूठी तुमने चुराई है इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले रोटी बनाकर बाटियाँ नहीं बनाए तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगे तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगे तो फल तुझे मिलेगा, दिए से दिया जलाएंगे तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो फल तुझे मिलेगा। नहीं देव तो अधूरी मत दो। ना दिया और दक्षिणा नहीं दे रहे, साड़ी दे दी और ब्लाउज नहीं दिया। कहानी रोज दाहिने कान कहते सीधा हाथ को नाड़ा नहीं बांधना चाहिए। सीधे हाथ से नहीं बांधना चाहिए। क्यों? उल्टा हाथ की तरफ है, उल्टा हाथ है, सीधा हाथ तो कटे बंद है। तो जाएगी हाँ तो एक से दिला हो गया। यहाँ पर ना अपने पल्लू में इस सूरज रोड को रखा जाता है जिससे कि सूरज को देखा जाता है। तो ऐसे नहीं देखते हैं इसको, मतलब कि कपड़े से ढक के ही रखते हैं। और जब अर्घ्य देते हैं तब बोलते हैं कि सूरज सूरज दिखियो दिखियो जिया की टूटियो, ऐसे करके हमारे यहाँ बोला जाता है। तो और ये जो
अर्घ्य दिया जाता है। तो ये जो गणगौर पूजा करने वाली महिलाएं होती हैं वो, और जो उद्यापन के लिए महिलाएं होती हैं वो सब मिल करके ये अर्घ्य एक साथ देती हैं। तो इस तरह से मेरा ये जो सूरज रोड की कहानी है, ये जो उद्यापन है ये पूर्ण हुआ। और इसके बाद में अब कोई भी उद्यापन किया जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले यही उद्यापन करना होता है, सबसे पहले यही उद्यापन करना होता है। इसके करने के बाद ही बाकी के उद्यापन होते हैं। सूरज जी देखेगा वही में से सूरज भगवान आठ ना लाई एक दे दे आप चलिए सूरज भगवान दी क्या सूरज भगवान दी क्या दिखे सूरज भगवान दी क्या दिखे सूरज भगवान दी क्या दिखे भगवान की रख देता जीव रीड बरदार ये क्या कर रही है पानी के अंदर? बड़ी क्यों चल रही पानी में और गरम में घूम रही बीमार है यहाँ महिलाओं को सबसे पहले ये जो 8 महिलाएं होती है सूरज रोड की कहानी में, उद्यापन में, इन्हें सबसे पहले सूरज रोड जो जिससे इन्होंने अर्घ दिया या जिससे इन्होंने अर्घ्य दिया, मैंने दिया, सबसे पहले वही खाना होता है। जैसे कि मैं उद्यापन कर रही हूँ तो मुझे केवल वही खाना होता है, बिना नमक का भोजन करना होता है इसमें। तो सबसे पहले खीर के साथ में उसे ही खाना है बिना नमक के, क्योंकि तो जब ये रोट पूरा हो जाएगा उसके बाद में जो बाकी की सामग्री नमक वाली उसे खाया जा सकता है। जब तक ये सूरज रोट पूरा ख़त्म नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, फिर नमक का खाना मतलब तभी प्लेट में आएगा जब ये पूरा हो जाएगा। तो ये इस व्रत का नियम होता है। आप में से भी बहुत लोगों ने सूरज रोड की कहानी सुनी होगी, उद्यापन किया होगा। वैसे तो कंवारी महिलाएं वैसे तो जो कंवारी लड़कियां होती हैं वो भी इसको कर लेती हैं। और ये जो उद्यापन होता है ये पीहर वाले करवाते हैं, भाई करवाता है। लेकिन अगर किसी के नहीं करने वाला हो तभी कोई बात नहीं है, खुद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे कि किसी के यहाँ रिलेशन भी आसपास में नहीं रहते हो, रिलेशन वाले, तो आप 8 ब्राह्मणियों को भोजन करवा सकते हो, साथ में एक ब्राह्मण का बेटा आप ले सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ सब लोगों ने खाना खा लिया था और मैं सबको तिलक लगा करके ये जो ब्लाउज़ पीस है, इस पर सामग्री है, बाकी की सारी ये सब मैं सबको पैर लग के दे रही थी। तो बस मैं इतना ही झुक पाती हूँ, ये भी मैं बड़ी मुश्किल से झुक पाती हूँ। तो वरना हमारे यहाँ पूरा अच्छे से नीचे बैठ के पैरों को दबा के फिर ढोक दिया जाता है। उसको पगा लागनी कहते हैं हमारे यहाँ, तो पगा लागनी कहते हैं। वो मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि झुका नहीं जाता। और बस इस तरह से मेरा उद्यापन पूरा हो गया और मैं खुश हूँ कि मैंने उद्यापन कर दिया है। कि पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी मैं कर भी पाऊँगी, क्योंकि बात ये थी कि मुझे यूँ लगता था कि शायद ये सब चीज़ें ना मैं अकेले कैसे कर पाऊँगी, कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आता था। मैं गणगौर कैसे डालूँगी। अभी मैंने घर में गणगौर डाली है तो सोचा चलो कर ही देती हूँ मैं। तो आशा करती हूँ आप सब लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर से बताना। राजस्थानी ड्रेस पहनना मुझे बहुत पसंद है, तो सब लोग बस ऐसे ही कह रहे थे कि जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि अच्छे से पहन कर जाओ। अच्छा लग रहा था जब सब लोग आशीर्वाद देते हैं और अच्छा बोलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अब साड़ी पे मैं बेल्ट अच्छे से वेयर नहीं कर पाती हूँ। ये राजपूती ड्रेस पे तो देखिए फिर भी मैं नीचे आराम से पहन लेती हूँ। साड़ी पे ठीक से लगाया नहीं जाता बेल्ट, तो हाँ बेल्ट लगाने के बाद में थोड़ी मुझे आसानी होती है। जब मैं झुकती हूँ तो ज़्यादा दर्द यही काम है। देखो पूरा तो मैं झुक नहीं पाती, बहुत हल्का सा झुक पाती हूँ। बाकी देखिए बेल्ट मैंने वेयर किया हुआ है, बस इसी तरह से बेल्ट मुझे वेयर करके रखना है ड्रेस के ऊपर। केवल मैं बेल्ट सोते वक्त हटाती हूँ या फिर अगर फ्रेश होने जाना है तब मैं बेल्ट हटा के जाती हूँ, बाकी बेल्ट यूज़ करती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।